ग्राम पंचायत में जमीन का आवंटन कैसे होता है और आप ग्राम पंचायत के अंदर यानी कि किस प्रकार से आप मकान बनाने के लिए भूमि का आवेदन कर सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि अगर आप भी ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं और आपके पास भी इस प्रकार का कोई भी मकान नहीं है, आप के पास इतना पैसा है कि आप मकान बना सकते हैं, लेकिन मकान के लिए आपको जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वहां पर आपके पास इस प्रकार से कोई भी जमीन नहीं है। तो क्या होता है कि ग्राम पंचायत से आप आवेदन कर सकते हैं, आपको ग्राम पंचायत इस प्रकार का आवंटन यानी दे सकती है। आज की इस वीडियो में विस्तार से यही जानेंगे हम कि कैसे आवंटन की प्रक्रिया यानी आप आवेदन कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर आप के पास इस प्रकार का पट्टा है तो आपको किस बात की जानकारी का होना जरूरी है। तो आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। ऐसे पट्टा लेने के लिए सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार का आवेदन करना होगा कि आपके पास मकान बनाने के लिए या मकान के लिए आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि नहीं है, और आपको अपनी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान या फिर भूमि प्रबंधक समिति जो आपका वार्ड मेंबर है उससे इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आप अगर गांव के अंदर घूमकर देखेंगे तो गांव के अंदर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें पहले आबादी के रूप में मकान के लिए पट्टा आवंटन हुआ था। और आपको बता दूं कि आप अगर कोई प्लॉट ऐसे ही लेते हैं प्राइवेट में तो उसकी आप जब रजिस्ट्री कराएंगे या फिर उस प्लॉट को आप करेंगे खरीदेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की योजनाएं ऑलरेडी रहती है कि अगर कोई गांव का व्यक्ति गांव के अंदर रह रहा है और वो निहायत गरीब व्यक्ति है और इस प्रकार से उसके पास आबादी के अंदर रहने के लिए भूमि नहीं है, तो ग्राम पंचायत इस प्रकार के जितने भी व्यक्ति होती हैं उसे आबादी के अंदर यानी भूमि का पट्टा दे सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आबादी भूमि का पट्टा केवल उन लोगों को होता है जो लोग अनुसूचित जाति से होते हैं। मैंने इस टॉपिक पर बहुत वीडियो बना रखी है, बता भी रखा है, क्योंकि आबादी के अंदर जिन लोगों को पट्टा होता है वो सभी कैटेगरी के लोगों को होता है। सामान्य व्यक्ति का हो चाहे वो ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो या फिर वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर अगर आबादी का पट्टा आपके पास है या आप आबादी का पट्टा कराने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भाई इस प्रकार के पट्टे के लिए क्या नियम है। ओबीसी और सामान्य के लिए इसके अंदर एक नियम है, और वो नियम ये है कि अगर आपको आबादी भूमि का पट्टा हो जाता है तो आपको 3 साल के अंदर अंदर उस पर मकान बना लेना चाहिए। अगर ओबीसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति इस प्रकार की भूमि के ऊपर जो आबादी के रूप में उन्हें आवंटन हुई थी और 3 साल तक ऐसे ही खाली रखते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का कि इस प्रकार की जो भूमि होती है वो वापस ग्राम पंचायत को ही चली जाती है। ये नियम अनुसूचित जाति के व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का आवंटन हो रहा है, उसमें आपका नाम आ रहा है, और नाम आने के बाद उस पट्टे के अंदर ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो उसके अपने खास हैं, उन लोगों का नाम चिन्हित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 नियम 66 यानी कि इसके अंदर ये प्रावधान है कि आबादी स्थल की अनियमितताओं के आवंटन की जांच, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा आवंटन में भाग लिया गया और वो व्यक्ति पहले से ही संपन्न है, उसके पास पहले भी 3-4 प्लॉट इसी प्रकार से हैं, या फिर उसके परिवार के जो व्यक्ति हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं या फिर उनकी इनकम अच्छी है, या फिर वो ग्राम प्रधान के परिवार से हैं, या वार्ड मेंबर जो ग्राम पंचायत का होता है उसके परिवार से है। ऐसे लोगों को कभी भी आबादी के अंदर या आबादी के बाहर किसी भी प्रकार का पट्टा नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर इसी प्रकार से ग्राम प्रधान ऐसे लोगों को ग्राम पंचायत की आबादी के आवंटन में शामिल कर लेता है तो गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आवेदन लगा सकता है एसडीएम के यहाँ पर कि श्रीमान जी इस प्रकार का जो आवेदन हुआ है उस आवेदन के अंदर यानी कि मकान भूमि का जो आवंटन हो रहा है उसके अंदर इस प्रकार के लोग जो है भाग ले रहे हैं, तो ऐसे आवंटन को यानी रद्द किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, कलेक्टर धारा 64 के अधीन किए गए यानी भूमि आवंटन और उसकी रीति की जांच कर सकता है।
और ऐसे आवंटन को सबूत किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आवेदन दे सकता है कि ऐसे आवंटन के रीति की जांच की जाए, यानी और इसके द्वारा ही यानी समाधान हो जाता है कि इस प्रकार की जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति इस आवंटन में भाग ले रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, और आवंटन की अनियमितता यानी आवंटन को रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए कि इस प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं जिनके पास सब कुछ है, संपन्न व्यक्ति हैं, और वो ऐसी लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को यानी कि वहां से हटाया जा सकता है, या फिर उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है, तो जो गरीब लोग भी उस प्रक्रिया में आते हैं उनके भी आवंटन रद्द हो जाते हैं। एक व्यक्ति अगर गलत जो है चिन्हित किया गया है, तो उस व्यक्ति के अगर कोई कलेक्टर के यहाँ शिकायत कर देता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा पूरे प्रस्ताव यानी जितने भी लोग उस आवंटन में गरीब लोग भाग ले रहे हैं, उन सबको उसका दंड यानी कि भुगतना पड़ता है। सीधी सी बात यही है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को आवंटन नहीं हो सकता है, और इस प्रकार के व्यक्ति अगर आवंटन में भाग लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि फिर सभी, अगर कोई व्यक्ति इसकी शिकायत कर देता है, तो सभी लोगों को यानी उस आवंटन का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत के अंदर इसी प्रकार का भूमि का पट्टा हो जाता है, तो क्या वो उस पट्टे को किसी को यानी किराए पर दे सकता है, या फिर इस प्रकार के पट्टे को वो कहीं किसी भी संस्था को यानी किराए पर दे सकता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसी प्रकार का कोई पट्टा हो जाता है, नियम 94 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, पट्टे पर प्रतिबंध। कोई भूमिधर या आसामी अपनी जोत इसके या किसी उसके भाग को यानी इनके सिवाय नहीं दे सकता, यानी कि किराए पर। अब वो क्या है, इन्हें कौन, इनके सिवा कौन है, धारा 95 या धारा 96 के उपबंधित मामले में, या फिर कृषि के प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त संस्था को भी दे सकता है। यानी कि वो व्यक्ति, सीधा लिखा हुआ है, कोई भूमिधर या आसामी अपनी जोत या इससे के किसी भी भाग को पट्टे पर नहीं दे सकता, सिवाय इन लोगों के जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसी संस्थाओं के अंदर दे सकता है, या तो वो कृषि प्रशिक्षण देने वाली संस्था या ग्राम शिक्षण संस्थान को दे सकता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2019 अधिनियम संख्या 7 जो है 2019 दिनांक 10/3/2019 प्रभावी, यानी धारा 12, और इससे उपस्थित यानी कि पूर्व धारा 95 निम्न प्रकार थी। 95 में यानी कि किसी भी निःशक्त व्यक्ति के द्वारा पट्टा करना या भूमिधर ग्राम पंचायत या प्राप्त भूमि यानी कि धारण करने वाला आसामी 3 वर्ष की सीमा से अनधिक व्यक्ति की पूरी जोत को पट्टे पर दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में इस प्रकार से उस व्यक्ति को पट्टा हो जाता है कि वो व्यक्ति विकलांग है, और या फिर वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है, अगर उसे आसामी का कोई पट्टा हो जाता है, आसामी भूमि का कोई पट्टा हो जाता है, तो वो 3 साल के लिए उस भूमि के पट्टे को किराए पर दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे पट्टा हो गया है और उस पर इस, क्योंकि पट्टे या तो 10 साल तक होता है या फिर 5 साल तक उसकी अवधि होती है। अगर भूमि का पट्टा 5 साल हुआ तो 3 वर्ष तक वो उस भूमि के पट्टे को किराए पर दे सकता है। अगर भूमि का पट्टा 10 साल के लिए हुआ तो वो 5-6 साल तक के लिए उसे यानी किराए पर इस प्रकार के पट्टे को यानी दे सकता है। या फिर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो, और ऐसा व्यक्ति जिसके अभिभावक द्वारा उसकी संपत्ति या प्रबंधक द्वारा पट्टा किया जाता है, इस प्रकार का अगर कोई मानसिक रोगी है, वो भी अपनी भूमि के पट्टे को यानी किराए पर दे सकता है। या किसी शारीरिक अस्वस्थ, खेती करने के लिए असमर्थ हो, इस प्रकार का व्यक्ति अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है। कोई देवी देवता या कोई वक़्फ़ इस प्रकार की जो संस्था को अगर इस प्रकार का भूमि का पट्टा हो जाता है, तो वो भी उसे यानी कि किराए पर दे सकता है। कोई विधवा या फिर अविवाहित स्त्री, वो भी यानी कि इस प्रकार के पट्टे को किराए पर दे सकती है। यानी कि विवाहिता महिला परंतु तलाकशुदा हो, या उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, या अपने पति से न्यायिक रूप से पृथक, या इससे पति अपने पति के संबंध
से क्रूरता के कारण, यानी अगर वो पति जो औरत है वो विधवा है या उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, या फिर उसके पति ने उसे छोड़कर कहीं गुम हो गया है, तो इस प्रकार से उसे अगर भूमि का पट्टा हो जाता है, तो इस प्रकार की औरत को जब पट्टा होगा तो वो भी इस प्रकार के पट्टे को, यानी भूमि को किराए पर दे सकती है। कोई आवश्यक जिसका पिता या मर्द हो या वर्ग इस प्रकार का व्यक्ति हो जो खेती करने में असमर्थ हो, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी भूमि के पट्टे को किराए पर दे सकते हैं। और ये सारी वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की ओर से ही बनाई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लोभ या इस प्रकार की कोई गलत बात या इस प्रकार की कोई अपनी तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। जो स्पष्ट है वही स्पष्ट है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।